मैंने कुछ भी नहीं खाया। तुम मेरे कैसे पति हो? 2 दाने भोजन के भी नहीं ला सकते। बोल तो ऐसे रही हो जैसे मैंने पेट भरकर खाया हो। आखिर 2 चने के दाने जो मैं कबूतर के घोंसले से चुरा कर लाया था वो भी तुमने ही खा लिए। और पक्षियों की पत्नियां अपने पति के लिए दाना लेकर आती हैं, परंतु तुम आज तक मेरे लिए सूखा दाना तक नहीं लाई। लड़ने से तो दाना मिलेगा नहीं। चलो एक काम करते हैं, चिड़िया के घर पर चलते हैं। आखिर उसके दानों पर भी तो हमारा अधिकार है। गोरी वो कैसे? कालू, रानो चिड़िया से पहले इस जंगल में हमने अपना घोंसला बनाया है। मैं देखती हूँ वो दाना कैसे नहीं देती। ऐसा कहकर वो दोनों रानो चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। जल्दी ही वो रानो चिड़िया के घर पर भी पहुँच जाते हैं। रानो चिड़िया अपने घोंसले में बैठी धूप के मजे ले रही थी। रानो बहन, ये गोरी कुछ कहना चाहती है तुमसे। मैं जानती हूँ कि गोरी क्या कहना चाहती है। अगर तुम दोनों भोजन की आशा लेकर आए हो तो मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि मैं कोई भोजन देने वाली नहीं। मैंने बहुत नेकियां कर कर देख ली तुम दोनों पर। तुम दोनों एक जैसे ही हो। कभी गोरी कुछ कहना चाहती है तो कभी कालू। चले जाओ यहाँ से, मैं कुछ देने वाली नहीं। रानो, अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हें देख लूंगी। ऐसा कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ जाते हैं। गोरी, अब तुम यहाँ पर क्यों बैठ गई? कालू, चुप कर यहाँ पर बैठो और रानो चिड़िया को कहीं पर जाने दो। देखो मैं अपनी बेइज्जती का बदला कैसे लेती हूँ। गोरी, तुम क्या करने वाली हो? भोजन तो हम हमेशा चुराते हैं, इसमें नई बात क्या है? कालू, इससे मेरा बदला पूरा नहीं होगा। तुम चुप कर बैठ जाओ। शाम भी होने वाली है। मैं एक काम करती हूँ, नदी से थोड़ा सा पानी पीकर आ जाती हूँ। फिर रानो चिड़िया नदी की तरफ पानी पीने चली जाती है। चलो कालू, जल्दी चलो। फिर वो दोनों सीधे रानो चिड़िया के घोंसले की तरफ चले जाते हैं। कालू, उठाओ ये दाने। गोरी ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया का घोंसला नीचे गिरा देती है। अब जागेगी चिड़िया सारी रात, तब पता चलेगा उसे कि गोरी से थोड़ा तमीज में बात करते हैं। गोरी, ये तुमने क्या किया? कालू, मैंने जो किया अच्छा किया। अब तुम मुझे ज्यादा भाषण ना सुनाओ। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और शाम भी हो जाती है। चिड़िया भी अपने पेड़ पर वापस आ जाती है और आकर अपना घोंसला टूटा हुआ देखती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, ये मेरा घोंसला कैसे टूट गया? मैं इतनी सर्दियों में रात कैसे गुजारूंगी? मेरे से किसी की क्या दुश्मनी जिसने मेरा ये घोंसला तोड़ दिया? और रात भी हो जाती है। चिड़िया पेड़ के नीचे डरी हुई बैठी थी। मैंने तो सबके साथ अच्छा ही किया है, पता नहीं मेरा घोंसला किसने गिराया होगा। रानो चिड़िया ऐसे ही रोए जा रही थी, तभी उसे अपने ऊपर पानी की बूंदें गिरने का एहसास होता है। जब वो ऊपर देखती है तो वो पेड़ भी रो रहा था। रानो चिड़िया, तुमने अपनी सारी जिंदगी मेरे ऊपर गुजारी है। मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जा रही, परंतु हाँ, जिसने भी तुम्हारा ये घोंसला तोड़ा है अब वो भी अपने घोंसले में चैन से नहीं रह पाएगा। अच्छे पेड़, मेरा घोंसला किसने गिराया है? रानो चिड़िया, मुझे यह बताने की अनुमति नहीं है, परंतु कल सुबह तुम मेरी बड़ी वाली शाखा पर अपना घोंसला बना लेना और आज रात मैं अपनी पत्तियों से तुम्हें ठंड से बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। ये सुनकर चिड़िया का दुख थोड़ा कम हो जाता है। वो पेड़ से लगकर सो जाती है। तभी वो पेड़ अपने साथ वाले पेड़ से कहता है, काले जंगल से बड़े वाले पेड़ का संदेश आया है कि जिस पीपल के पेड़ पर कालू का घोंसला है वो घोंसला पेड़ से नीचे गिरा दे। फिर वो छोटा पेड़ अपने सामने वाले पेड़ को यही संदेश देता है। धीरे धीरे वो संदेश पीपल के पेड़ तक पहुंच जाता है जिस पर गोरी और कालू का घोंसला था। यदि ये संदेश बड़े वाले पेड़ का है तो मैं अभी कालू का घोंसला नीचे गिरा देता हूँ। फिर वो पेड़ जोर जोर से हिलना शुरू कर देता है। कालू, आराम से सो, क्यों इतना हिल रहे हो? गोरी, तुमने ही चोरी का माल ज्यादा खाया हुआ है। वो दोनों ऐसे ही लड़ रहे थे कि पेड़ और जोरों से हिलता है और वो दोनों अपने घोंसले
घोंसले के सहित नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। हाय कालू, मेरी तो कमर ही टूट गई। गोरी, लगता है आज जंगल में आंधी आई हुई है। कालू, और पेड़ तो कोई हिल नहीं रहा, हमारे ही पेड़ पर आंधी आई हुई है। फिर वह दोनों डर जाते हैं और सारी रात डर में ही गुजार देते हैं। फिर सुबह भी हो जाती है। रानो चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए तिनके लेने चली जाती है। चलो, मैंने घोंसला बनाने के लिए सारा सामान तो इकट्ठा कर लिया और शाम तक मैं अपना घोंसला भी बना लूंगी। गोरी और कालू भी सूखे तिनकों की तलाश में घूम रहे थे, क्योंकि यह बात उन्हें अच्छे से पता थी कि रात को कितनी ज्यादा सर्दी पड़ती है। वो दोनों मिलकर सामने वाले पेड़ पर अपना घोंसला बना लेते हैं। कालू जी, इस बार तो तुमने मजबूत घोंसला बनाया है ना, गिरेगा तो नहीं? गोरी, घोंसला तो पहले भी मजबूत बनाया था। तुम एक काम करो, के हाथों का अब जल्दी से भाग जाता हूँ, इससे पहले टुन्नू चिड़ा मुझे देख ले। फिर कालू कौवा वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। अब तो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, पहले कुछ खा लेता हूँ, बाकी का काम बाद में करूँगा। पापा चिड़ा जैसे टिफिन खोलता है, वो टिफिन पूरा खाली था। आज फिर किसी ने मेरा भोजन खा लिया। पता नहीं कौन है जो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया है। इसका मतलब आज भी मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। ऐसे पापा चिड़ा सारा दिन भूखे पेट ही काम करता है और शाम को लकड़ियाँ लेकर वापस अपने घर जाता है। गुड़िया की मम्मा, आप जल्दी से मुझे भोजन दे दें, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। खाना तो बस तैयार ही है, क्या फिर आज किसी ने आपका टिफिन चुरा लिया? हाँ, आज फिर मुझे पूरा दिन भूखा ही रहना पड़ा। जब मैं खाना खाने आया तो मेरा टिफिन खाली था। पापा, वो चोर आप पर जरूर नजर रखता होगा। जब आप टिफिन से दूर जाते होंगे तब वो आकर आपका टिफिन खा जाता होगा। गोरी, मैं झाड़ियों में लुपका हुआ था। जब चिड़िया का पति लकड़ियाँ लेने दूसरी तरफ गया तो मैं छठ से आकर उसका पूरा टिफिन ही खा गया और वो बेवकूफ पूरा दिन भूखा ही रहा। कालू जी, अब जल्दी बताएं भी, उस छोटी चिड़िया ने उस मोटे चिड़े के टिफिन में क्या रखा था? गोरी, स्वादिष्ट, बहुत ही स्वादिष्ट बड़ा पाव रखे थे उस चिड़िया ने टिफिन में, और मैं तुम्हें चटनी का क्या ही बताऊं। बड़ा पाव का नाम सुनते ही गोरी के मुंह में पानी आ जाता है। ओ कालू, तुम्हें तो बहुत मजा आया होगा। कल मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ टिफिन की चोरी करने। हाँ गोरी, मगर ये काम बड़े ध्यान से करना पड़ता है, अगर पकड़े गए तो मार तो पक्की पड़ेगी। दूसरे दिन फिर चिड़िया का पति काम पर जाने की तैयारी करता है। ये ले आपका टिफिन, आज मैंने फिर आपको बड़ा पाव बना कर दिए हैं। ध्यान रखना कोई और आपका टिफिन खा ना ले। आज तो मैं अपना टिफिन अपने पास ही रखूंगा। फिर चिड़िया का पति काम पर चला जाता है। गोरी और कालू भी टिफिन की चोरी करने अपने घर से निकलते हैं। मैं इसी पेड़ से लकड़ियाँ काटूंगा और अपना टिफिन अपने पास ही रखूंगा। फिर पापा चिड़ा अपना काम शुरू करता है। गोरी, आज तो इसने अपना टिफिन अपने पास ही रख लिया है, कल तो उसने वहाँ रखा था अपना टिफिन। कालू प्लीज, कल तुमने स्वादिष्ट बड़ा पाव खाए थे ना, आज मेरी बारी है बड़ा पाव खाने की। तुम जाकर उस बेवकूफ को बातों में लगाओ, मैं पीछे से जाकर उसका टिफिन खा लूंगी। फिर कालू मान जाता है और चिड़िया के पति के पास जाता है। तो ना किसी चीज की तैयारियां चल रही हैं? कालू, मैं तो बस अपना घर मजबूत करने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा हूँ। कालू, तुम बताओ, तुम कहाँ से आ रहे हो? टूना, मैं क्या ही बताऊँ, मैं पहाड़ों पर गया था। मैं बैठा हुआ था कि एक भयानक चील ने मुझ पर हमला कर दिया। ऐसे कालू कौवा उसे झूठी कहानी सुनाता है। पीछे से गोरी कौवी चुपके से आती है और उसका टिफिन लेकर वहाँ से भाग जाती है। टिफिन में बड़ा पाव देखकर गोरी की आंखें बल्ब के जैसे रोशन हो जाती है।
गोरी तो चंद मिनटों में ही पूरा बड़ा पाव खा जाती है और चुपके से वहीं ले जाकर टिफिन रख देती है। तुम फिर कभी पहाड़ों की तरफ मत जाना, वहाँ पर बहुत खतरा होता है। अब मैं जाता हूँ, मेरा काम हो गया, अब तुम अपना काम करो। और कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू, जब तुमने कहा उस भयानक चील ने मुझ पर हमला किया तो मेरी तो हंसी बस निकलने ही वाली थी। कालू, वो चिड़िया कितनी स्वादिष्ट बड़ा पाव बनाती है, मजा ही आ गया खा के। गोरी, अब तुम घर चलो, मैं दाना खाकर आता हूँ। फिर गोरी घर चली जाती है। ये क्या, ये कैसे हो सकता है? मेरा टिफिन कोई कैसे खा सकता है? मैं तो अपने टिफिन से 1 मिनट भी दूर नहीं गया। कहीं ये कोई जादू तो नहीं? मेरा टिफिन आखिरकार कौन खा सकता है? पापा चिड़ा उस दिन भी भूखा ही रहता है। शाम को जब पापा चिड़ा अपने घर पर जाता है तो अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। अब तो मुझे उस चोर को पकड़ना ही होगा, वो हर रोज आपका टिफिन चोरी करने लगा है। पापा, कल मैं आपके साथ चलूंगी और टिफिन के पास छिपकर बैठ जाऊंगी। जब वो चोर आएगा तो मैं शोर मचा दूंगी। कालू जी, कल कैसे चुराएंगे उस पागल चिड़े का टिफिन? गोरी, कल की तुम चिंता ना करो, कल मेरी बारी है, मैं अपना काम कर लूंगा। अगले दिन चिड़िया जब अपने पति के लिए टिफिन पैक कर रही थी तो वो भोजन में पेट दर्द करने वाली दवा मिला देती है। आज आपको भोजन नहीं खाना है, आज मैंने चोर को सजा देने के लिए भोजन में पेट दर्द करने वाली दवा मिला दी है। अब तो चोर पकड़ा ही जाएगा, तुमने उसे सजा देने के लिए अच्छी योजना बनाई है। पापा, मैं भी देखूंगी कौन है वो चोर जो हर रोज मेरे पापा का भोजन चोरी कर कर खा जाता है। पापा चिड़ा तो आज जानबूझकर अपना टिफिन थोड़ी दूरी पर रखता है और अपना काम करने लगता है। गोरी और कालू तो पहले से ही झाड़ियों में छुपे बैठे थे। मौका अच्छा है, मैं अभी अपना काम दिखाता हूँ। मुझे तो भूख भी बहुत जोरों की लगी हुई है। कालू जी, मैं भी खाऊंगी, हम दोनों मिलकर चोरी करते हैं टिफिन से खाना। वो तो मिनटों में ही पूरा भोजन खत्म कर देते हैं। कालू और गोरी दोनों शोर मचाते हैं। हाय मेरे पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ पर सभी पक्षी आ जाते हैं। दूसरों का भोजन खाओगे तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा, और खाओ चोरी का भोजन। फिर वो सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं और गोरी और कालू बैठकर रो रहे थे। गुड़िया बेटी, मैं भोजन की खोज में जा रही हूँ, आप अपना और अपने भाई कुकू का ध्यान रखना। रानो चिड़िया ऐसा कहकर वहाँ पर अपने बच्चों को छोड़कर भोजन लेने चली जाती है। देखो, वो आ रही है रानो चिड़िया। आज तो मैं इसे बकरा बनाकर ही रहूंगा। अब तो मैं मेहनत नहीं करूंगा, ऐसे ही सभी पक्षियों से भोजन ऐंठा करूंगा। अब तो मुझे कोई काम करने की भी जरूरत नहीं। ऐसे कहते हुए कालू कौवा वहाँ पर सो जाता है। हाय राम, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे तो चक्कर आ गए, मैं गिर गया नीचे। रानो चिड़िया कालू कौवे की आवाज सुनकर वहाँ पर आ जाती है। कालू भैया, हिम्मत करें, आप उठने की तो कोशिश करें। रानो चिड़िया की आवाज सुनकर कालू कौवा उठकर खड़ा हो जाता है। रानो, मैं बहुत हिम्मत कर कर निकला था भोजन की खोज में। 2 दिनों से मुझे और गोरी को बहुत तेज बुखार आ रहा है। बुखार के कारण हमें बहुत कमजोरी भी हो गई है। मैंने तो सोचा आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भोजन खोज कर ही रहूंगा। इस कारण मैं आ गया और भोजन की खोज करते करते मुझे बहुत जोरों के चक्कर आए और मैं यहाँ पर गिर गया। तुम्हारा धन्यवाद चिड़िया, जो तुम यहाँ पर
कर मेरी मदद करने आ गई। कालू भैया, अगर ऐसी बात थी तो आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मैं आपके घर पर खुद भोजन पहुंचा देती। चलिए, अब जो हो गया छोड़िए। ये लीजिए भोजन, खुद खा लेना और गोरी बहन को भी दे देना। कालू कौवे को भोजन देने के बाद रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बना दिया, एक बार चिड़िया को फिर से मैंने बेवकूफ बना दिया। इस जंगल के तो सभी पक्षी बहुत ही बेवकूफ हैं। हम तो हर बार इनका उल्लू बनाकर इनसे भोजन ऐंठ लेते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं सब पक्षियों से ऐसे ही भोजन ऐंठने का काम किया करूँगा। मैं जल्दी से कुछ भोजन खा लेता हूँ, वरना मैं सारा भोजन घर लेकर गया तो गोरी कल्लूठी मेरा सारा भोजन ही खा जाएगी। ये कहकर कालू वहाँ पर भोजन खाने लगता है। वाह कालू जी, आज आप खुद भोजन लेकर आए हैं। लगता है आप मेहनत करना सीख गए। लाओ लाओ, जल्दी से भोजन लाओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। गोरी, ये भोजन मैं जरूर लाया हूँ, परंतु ये भोजन उस छोटी चिड़िया ने खोजा है। वो तो इतनी बेवकूफ है, मैंने उसके सामने चक्कर आने का नाटक किया। उसने तो अपना सारा भोजन ही मुझे दे दिया। वाह कालू, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो उस छोटी चिड़िया का बेवकूफ बना दिया। कालू, अब तो तुम मुझे नरम नरम घोंसले ला दो। इस घोंसले में तो मुझे अच्छे से नींद नहीं आती। गोरी, मैं घोंसला नहीं बनाऊंगा। घोंसले बनाने में बड़े तामझाम है, परंतु तुम चिंता ना करो, मैं किसी पक्षी का घोंसला ही चुरा लाऊंगा। तो ठीक है कालू जी, आज के लिए मैं इसी घोंसले में सो जाऊंगी, परंतु कल मुझे यहाँ पर घोंसला दिखना चाहिए। और हाँ कालू, याद रखना, अगर तुम घोंसला लेकर कल घर पर नहीं आए तो मैं तुम्हें घर से ही बाहर निकाल दूंगी। सुबह सवेरे ही कालू कौवा घोंसले की तलाश में निकल जाता है। अब मैं क्या करूं? कहां से लेकर जाऊं उस कलूटी के लिए नरम घोंसला? अगर मैं घोंसला लेकर घर पर नहीं गया, वो तो मुझे घर में घुसने ही नहीं देगी। आइडिया, मैं मीठू तोते के घर पर जाता हूँ। उसने अभी अभी अपने लिए नरम घोंसला बनाया है। ऐसा कहकर कालू कौवा मीठू तोते के घर की तरफ निकल जाता है। अरे वाह, इस मीठू तोते ने कितने सुंदर सुंदर घोंसले बनाए हैं। एक घोंसला मैं गोरी के लिए ले लेता हूँ और एक खुद के लिए। ऐसा कहकर कालू कौवा दोनों घोंसले लेकर वहाँ से भागने लगता है, परंतु पीछे से हरियाली तोती और मीठू तोता कालू कौवे को देख लेते हैं। हमने बड़ी मुश्किलों से बनाया था अपने लिए नरम घोंसला। ये कालू कौवा अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। पहले तो ये केवल भोजन चुराता था, आजकल तो ये घोंसले भी चुराने लगा। मीठू जी, इस कालू कौवे का तो कुछ न कुछ करना ही होगा। अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक बड़ा सा अमरूद लेकर आई थी, उसे भी ये कालू कौवा चुरा कर ले गया। मैं समझी भूख लगी होगी तो ले गया, परंतु ये अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। इसका तो कुछ करना ही होगा। चलो मीठू जी, हम चिड़िया के घर पर चलते हैं और उसे जाकर सारी बातें बताते हैं। फिर वो दोनों चिड़िया के घर की तरफ निकलते हैं और जाकर रानो को सारी बातें बता देते हैं। मीठू, हरियाली, इसका मतलब कालू कौवे ने कल मुझे फिर से बेवकूफ बना दिया। इसका तो अब कुछ ना कुछ करना होगा। चलो हम सब कबूतर भैया के घर पर चलते हैं। फिर वो सब कबूतर के घर पर जाते हैं और कबूतर को जाकर सारी बातें बता देते हैं। अब आप सब अपनी चिंता छोड़ें। अब मैं इस कालू कौवे को छोड़ूंगा नहीं। अब मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा अपने दोस्त चील के साथ मिलकर। अब आप सब आराम से अपने घर पर जाएं। अगले दिन सुबह सवेरे ही कबूतर चील के घर पर पहुंच जाता है। आओ आओ मेरे दोस्त कबूतर, कई दिनों
दिनों बाद आज मेरे पास आए हो, कोई काम हो तो बताओ। चील मेरे दोस्त, मैं क्या बताऊं, हमारे जंगल में गोरी और कालू नाम के दो कौवे रहते हैं। वो बहुत चोर हैं, अपना तो भोजन खाते ही हैं, साथ में सभी पक्षियों का भोजन भी चोरी कर कर खाते हैं। कल तो उन्होंने हद ही कर दी, हरियाली और मीठू का घोंसला ही चुरा कर ले गए। अब तो उनका कुछ करना ही होगा, वरना वो और भी चोरियां करने लगेंगे। कबूतर मेरे दोस्त, अगर ऐसी बात थी तो तुम मुझे पहले बताते, मैं उन्हें बहुत अच्छा सबक सिखाता। अब तुम एक काम करो, अपने घर के बाहर एक मिठाई की प्लेट रख देना और फिर उन दोनों को बुला लाना, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। फिर कबूतर घर पर आकर वैसा ही करता है। वो अपने घर के बाहर एक मिठाई की प्लेट रखकर वहाँ से चला जाता है। गोरी, आज तो हमारी दावत है, देखो ना, कबूतर के घर के बाहर मिठाई की प्लेट है, चलो हम जाकर खाते हैं। वो दोनों जैसे ही वहाँ पर आकर मिठाई खाने वाले होते हैं, चील वहाँ पर आकर उनकी जमकर पिटाई करती है। फिर गोरी और कालू अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। अब की बार शायद उन्हें अच्छा सबक मिल गया था। चिड़िया ने अपने बेटे कुकू के पास होने पर अपने घर पर दावत रखी थी। वो सभी पक्षियों के घरों पर जाकर उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित करती है, परंतु गोरी और कालू के घर पर नहीं जाती। सभी पक्षियों को आमंत्रण देकर चिड़िया घर पर वापस आ जाती है और खाना बनाने का काम शुरू करती है। मैं एक काम करती हूँ, सब पक्षियों के लिए फलों का हलवा बना देती हूँ। उन्हें फलों का हलवा बहुत पसंद है और अपने बेटे के लिए फलों की चाट। कालू जी, आपने सुना, आज वो कुकू अच्छे नंबरों से पास हुआ है, इसीलिए वो छोटी चिड़िया अपने घर पर आज दावत कर रही है। परंतु कालू, गुस्से की तो ये बात है कि उस चिड़िया ने हमें नहीं बुलाया अपने घर पर। क्या गोरी, चिड़िया ने अपने घर पर दावत रखी है, इसका मतलब दावत में तो बहुत ज्यादा भोजन होंगे, हम तो बहुत मजे मजे के भोजन खाएंगे। परंतु कालू, उस छोटी चिड़िया ने तो हमें आमंत्रण ही नहीं दिया। अगर हम बिना आमंत्रण के गए तो सब पक्षी हमारा मजाक बनाएंगे। नहीं गोरी, ऐसा नहीं होगा। क्या वो चिड़िया हमें अपनी दावत से भगा देगी? और उन सब पक्षियों को क्या पता कि चिड़िया ने हमें अपनी दावत पर बुलाया है या नहीं। ऐसे गोरी और कालू आपस में बातें करते हैं। दूसरी तरफ रानो चिड़िया ने सारा भोजन बनाकर तैयार कर लिया था। चलो, मैंने सारा भोजन बनाकर तैयार कर लिया। अभी मेहमानों के आने में 2 घंटे का समय है। मैं एक काम करती हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ, मैं काफी थक चुकी हूँ। फिर रानो कुछ देर आराम करने लगती है। ऐसे ही शाम भी हो जाती है और चिड़िया के घर पर मेहमान भी आना शुरू हो जाते हैं। आप सब बैठे, मैं आप सभी को भोजन परोसती हूँ। मैंने आज फलों का हलवा बनाया है। जैसे ही वो सब भोजन करने वाले थे, वहाँ पर गोरी और कालू आ जाते हैं, जिसे देखकर चिड़िया तो एकदम हैरान हो जाती है। मैंने तो आप लोगों को आमंत्रण ही नहीं दिया था, उसके बाद भी आप दोनों यहाँ पर आए। मैं आपका कोई अपमान नहीं करूँगी, क्योंकि आप मेरी खुशियों में शामिल होने आए हैं। कृपया आप दोनों बैठे, मैं अभी आपको भोजन दे देती हूँ। ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया उन दोनों के लिए भोजन परोसती है, जिसे देखकर गोरी और कालू बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो सब पक्षी भोजन कर कर अपने अपने घर चले जाते हैं। गोरी और कालू भी अपने घर चले जाते हैं। उस चिड़िया ने तो बहुत अच्छा भोजन बनाया था, मेरा तो पूरा पेट ही भर गया। वो चिड़िया बहुत अच्छा भोजन बनाती है। मैंने तो पहली बार उस चिड़िया के हाथों का भोजन खाया था।
हाँ, कर लो खूब तारीफें उस छोटी चिड़िया की। ये तो अच्छी ही बात है कि वो चिड़िया अच्छा खाना बनाती है। हमारे घर भी तो कल दावत है, क्योंकि मेरा बेटा जग्गू विदेश से पढ़कर वापस घर आ रहा है। हम भी अपने घर पर उस चिड़िया को ही खाना बनाने के लिए बुलाएंगे। गौरी, क्या तुमको लगता है वो चिड़िया हमारे घर पर भोजन बनाने आएगी? कालू, वो चिड़िया बहुत भोली है, मैं उसे कैसे भी कर कर मना लूंगी। बस तुम अपने काम पर ध्यान दो। कालू, तुम्हें पता है ना, आज रात तुम्हें चिड़िया के घर पर चोरी करने जाना है। उसके सारे पैसे और अनाज उठा लाना, तभी तो हम कल अपने घर पर दावत करेंगे। ऐसे ही जंगल में रात भी हो जाती है। चिड़िया और उसका बेटा कुकू अपने घर में सोए हुए थे। कालू कौआ चिड़िया के घर में चोरी करने घुस जाता है। अब मैं यहाँ से जल्दी से चोरी कर कर भाग जाता हूँ, इससे पहले कि रानो चिड़िया जाग जाए। कालू कौवा जैसे ही चोरी कर कर वहाँ से भागने वाला था, रानो चिड़िया की आंख खुल जाती है। वो एक डंडा उठाकर कालू कौवे की पिटाई शुरू कर देती है। कालू कौवा जैसे तैसे अपनी जान बचाकर अपने घर वापस आता है। गोरी, आज तो मैं मरने वाला ही था। उस चिड़िया ने बहुत मारा है मुझे। आज तो मैं मर ही जाता। मैं जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागा हूँ। अब मैं किसी पक्षी के घर पर कभी चोरी करने नहीं जाऊंगा। कालू जी, ये आप क्या कह रहे हो? आप चोरी नहीं करोगे? अगर आप चोरी नहीं करोगे तो हम खाएंगे क्या? आज तक तो हम चोरी का ही खाते आए हैं और आगे भी खाते ही रहेंगे। गोरी, ये जरूरी तो नहीं, जो हमने आज तक किया वो आगे भी करते रहेंगे। अब हम अपनी मेहनत से दाना ढूंढेंगे और एक अच्छे पक्षी बनेंगे। सब पक्षी हमसे नफरत करते हैं। अब हम अपनी मेहनत से दाना ढूंढेंगे, फिर हमें ना किसी पक्षी से मार खानी पड़ेगी और ना ही गाली। कालू, अगर आप सुधर जाओगे तो मैं भी चोरी नहीं करूंगी। मैं भी अब अपनी मेहनत से ही दाना ढूंढूंगी। हमारे पुराने घोंसले के नीचे कुछ दाने पड़े होंगे जो हमने चिड़िया के चुराए थे। जाकर वही दाने लेकर आ जाओ, हम वही खा लेंगे। फिर गोरी जो दाना जमीन पर गिरा था वही लेने चली जाती है और फिर रात भी हो जाती है और वो पेड़ हिलने लगता है। कालू, सारे जंगल के पेड़ तो शांत है, परंतु हमारा ये पेड़ क्यों हिल रहा है? फिर वो पेड़ और जोर से हिलता है। गोरी, कालू का घोंसला नीचे जमीन पर गिर जाता है और साथ में वो दोनों भी। गोरी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हारा किसी बुरे काम का नतीजा है। कालू, मुझे तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम अच्छाइयाँ बांटते फिरते हो। गोरी, कुछ तो बात है। देखो, जंगल के सब पेड़ शांत हैं, परंतु केवल हमारा ही पेड़ हिल रहा है। कालू, मुझे पता चल गया कि हमें किस चीज की सजा मिल रही है। गोरी, पता तो मुझे भी चल गया कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। तुमने रानो चिड़िया का घोंसला गिराया था ना, इसीलिए हमारे साथ भी ये सब हो रहा है। कालू, जल्दी चलो, हम रानो चिड़िया की तरफ चलते हैं और उससे जाकर माफी मांगते हैं। गोरी, अगर अभी हम गए चिड़िया के पास तो चिड़िया और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। वो इस समय सो रही होगी। मैंने देखा था आज चिड़िया को, उसने अपने लिए नया घोंसला भी बना लिया है। हम एक काम करेंगे, हम सुबह जाएंगे चिड़िया के पास और जाकर उससे माफी मांग लेंगे। फिर गोरी और कालू सारी रात जाग कर गुजारते हैं और सुबह भी हो जाती है। वो दोनों रानो चिड़िया के पास जाते हैं। तुम दोनों इतनी सुबह फिर कहीं दाना मांगने तो नहीं आए? रानो, हम तो तुमसे माफी मांगने आए हैं।
माफी, परंतु किस बात की? रानो, क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता? नहीं, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। रानो, तुम्हारा घोंसला हमने गिराया था, प्लीज हमें माफ कर दो। रानो चिड़िया बहुत ही हैरान थी कि गोरी और कालू उससे माफी क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी शरारतें पहले भी की थी, परंतु आज तक कभी माफी नहीं मांगी। परंतु आज ऐसा क्या हुआ जो गोरी और कालू उससे माफी मांग रहे हैं? फिर कालू रानो चिड़िया को सारी बातें बता देता है। रानो चिड़िया, तुम बहुत ही अच्छी हो, इसीलिए हमें ये सजा मिल रही है। अब तुम ही हमें इस सजा से बचा सकती हो। रुको, मैं पेड़ से पूछती हूँ, शायद पेड़ ही कुछ बता सके। ऐ अच्छे पेड़, प्लीज आप मुझे बताएं कि गोरी और कालू के साथ ये सब क्यों हो रहा है? रानो चिड़िया, इन दोनों के साथ इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि इन्होंने तुम्हारा घोंसला नीचे पेड़ से फेंक दिया था। इनकी इस बात का काले जंगल के बड़े वाले पेड़ को पता चल गया और उन पेड़ ने सभी पेड़ को यह आदेश दिया है कि कोई भी पेड़ गोरी और कालू का घोंसला अपने ऊपर ना बनने दे। इसीलिए सब पेड़ बड़े वाले पेड़ की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। पेड़ जी, प्लीज हमें माफ कर दें, आज से हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। रात को तो सर्दी भी बहुत ज्यादा होती है, हम तो मर ही जाएंगे। गोरी और कालू, अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो काले जंगल के बड़े पेड़ से जाकर मांगनी होगी। रानो चिड़िया, प्लीज तुम भी हमारे साथ चलो। तुम हमारे साथ चलोगी तो बड़ा पेड़ हमें माफ भी कर देगा। चिड़िया भी मान जाती है। वो तीनों काले जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। बड़े पेड़ जी, प्लीज हमें माफ कर दे, आज से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। गोरी, कालू, रानो चिड़िया सब पक्षियों की मदद करती है और तुमने इसी का घोंसला नीचे पेड़ से फेंक दिया। बड़े पेड़ जी, प्लीज आप इन्हें माफ कर दें, मैंने भी इन्हें माफ कर दिया है। रानो चिड़िया, अगर तुम कह रही हो तो मैं इन दोनों को माफ कर देता हूँ और तुम दोनों याद रखना, कभी रानो चिड़िया को परेशान मत करना। हम पेड़ों पर सभी पक्षियों का एक समान अधिकार होता है। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम किसी भी पक्षी का घोंसला किसी भी पेड़ से नीचे फेंको। पेड़ जी, हम हमेशा याद रखेंगे। फिर वो तीनों वापस अपने जंगल चले जाते हैं। घर में आग जलाने के लिए चिड़िया का पति लकड़ियाँ काट रहा था। सुबह से दोपहर हो गई थी, वो बहुत थक गया था। झाड़ियों में छुपा हुआ दुष्ट कालू कौआ इधर उधर देखता है और जल्दी से जाकर पापा चिड़े का टिफिन खाने लगता है। वाह वाह, क्या बात है, मजा ही आ गया बड़ा पाव खा के। चिड़िया के साथ रहती थी। उसका शौहर बंटी कबूतर शहर से बाहर किसी मार्केट में काम करता था, इसलिए वो घर से हमेशा बाहर ही रहता था और कभी कभी ही टूनी चिड़िया से मिलने आया करता था। शुरू में टूनी चिड़िया की सास पिंकी चिड़िया उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आती थी, लेकिन जो वक्त गुजरता गया पिंकी चिड़िया उस पर बहुत ही जुल्म करने लग गए। एक दिन जब टूनी चिड़िया खाना पका रही थी तो पीछे से उसकी सास पिंकी चिड़िया आई और उससे कहने लगी, अरे कलमोही, मैंने तुझे कहा था जल्दी खाना बनाया कर, पर तू खाना क्यों नहीं बनाती? लगता है तू किचन में जाके सो जाती है। तुझे जरा शर्म नहीं आती कि तेरी सास भूख से तड़प रही है और तू यहाँ अपनी मस्तियों में लगी बैठी है? जाके खाना बना। नहीं सासू माँ, मैं तो आपके लिए खाना ही बना रही थी। खाना बनाने में देर तो लग जाती है माँ जी। आपने मुझे इतने खाने बनाने को दिए हैं तो मुझे टाइम तो लगेगा ना। ये सुनकर उसकी सासू माँ आग बगोला हो गई और उससे कहने लगी, अरे कलमोही, मेरे सामने बकवास करती है। मैंने तुझे कहा है जल्दी से खाना बना, आइंदा मेरे आगे जबान चलाई तो तेरी जबान काट के कुत्तों के आगे फेंक दूंगी। टूनी चिड़िया बेचारी बहुत ही बेबस थी, आखिर क्या करती। खैर वो खाना बनाने लग गई। इसी तरह उसकी सासू माँ रोजाना उस पर बहुत ही जुल्म करती, लेकिन टूनी चिड़िया बेचारी कुछ भी ना कह पाती। बंटी कबूतर जब भी उसे फोन करता तो वो उसे कुछ ना बता सकती। एक बार बंटी कबूतर ने उसे फोन किया और उसे पूछा, टूनी चिड़िया, तुम मुझे ये बताओ कि माँ तुम्हारे साथ कैसी रहती हैं? क्या वो तुम पे गुस्सा तो नहीं करती? टूनी चिड़िया बेचारी उसे क्या बताती, वो तो अपनी सासू माँ से इतनी डरी हुई थी कि उसे कुछ बता ही ना पाई और कहने लगी, नहीं बंटी जी, माँ जी तो मुझे अपनी बेटियों की तरह रखती हैं। इसी तरह जब भी बंटी कबूतर का फोन आता
तो वो उसे कभी भी सच ना बताती, क्योंकि वो अपनी सास पिंकी चिड़िया से बहुत डरती थी। एक दिन टूनी चिड़िया काम खत्म करके थोड़ी देर आराम करने के लिए अपने कमरे में जैसे ही लेटी, तभी उसकी सासू माँ पिंकी चिड़िया वहाँ आ गई। पिंकी चिड़िया उससे कहने लगी, अरे कलमोही, मैं जब भी तुझे कोई काम कहती हूँ तू झट से जाके सो जाती है। तुझे जरा शर्म नहीं आती कि घर में बूढ़ी सास है, उसे भी भूख लग सकती है। ना जाने कब से मेरा गला सूखा बैठा है, लेकिन तुझे इतनी सी भी परवाह नहीं कि सास को 2 घुट पानी ही पिला दे। ये सुनकर टूनी चिड़िया ने कहा, नहीं माँ जी, मैं तो सारा काम करके ही आराम करने आई थी। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं कोई काम करती ही नहीं। ये सुनकर पिंकी चिड़िया को बहुत गुस्सा आ गया और वो टूनी चिड़िया से कहने लगी, कलमोही, मेरे सामने बकवास करती है। उसे वहाँ एक डंडा नजर आया और वो उस डंडे से टूनी चिड़िया को पीटने लग गई। पिंकी चिड़िया ने उसे इतना मारा कि टूनी चिड़िया जख्मी हो गई। टूनी चिड़िया रोते रोते वहाँ से गई और खाना पकाने लग गई। इसी तरह रोजाना टूनी चिड़िया पर जुल्म होते रहे। एक दिन पिंकी चिड़िया उसके पास आई। देखो बहू, आज मेरे घर में मेरी एक सहेली आ रही है और उसकी खातिर तवाज़ो में जरा भी कमी नहीं होनी चाहिए। अलग अलग पकवान बनाना, और अगर कोई भी खराबी हुई तो देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। बेचारी टूनी चिड़िया ने सारा दिन मेहनत करके उसके लिए खाना बनाया, लेकिन जब उसकी सास की सहेली वहाँ खाना खाने के लिए आई तो उसने खाना खाकर कहा, क्या पिंकी चिड़िया, तू तो कहती थी तेरी बहू बड़े लजीज खाने बनाती है। देख आज कैसा खाना बनाया उसने, कोई जायका नहीं, बद जायका। पिंकी चिड़िया को बहुत गुस्सा आया। उसकी सहेली जब चली गई तो उसने टूनी चिड़िया को फिर से डंडों से पीटा। टूनी चिड़िया बहुत रोई, लेकिन बेचारी क्या करती। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। एक दिन टूनी चिड़िया के यहाँ उसकी सहेली मिट्टी मिट्टी चिड़िया मिलने के लिए आई। वो उससे पूछने लगी, तूने मुझे ये तो बताओ, तुम खुश हो ना? ये सास अच्छी तो है ना? क्योंकि मेरी सास तो बहुत बुरी थी। फिर मैं अपने नए घर चली गई और कुमारी के साथ आकर यहाँ काटी। टूनी चिड़िया भी यही बात कर रही थी, तभी उसकी सास पिंकी चिड़िया वहाँ आ गई और उसे गुस्से वाली नज़रों से देखने लगी। टूनी चिड़िया बेचारी क्या करती, उसकी सास उसके पास ही खड़ी थी। वो उसे नहीं बता सकती थी कि मेरी सास मुझे डंडों से इस तरह मारती है। वो बेचारी कुछ ना कर पाई और कहने लगी, नहीं यार, माँ जी तो मुझे अपनी बेटियों की तरह रखती हैं। उसकी सासू माँ बहुत खुश हो गई, हंसने लगी और फिर उससे कहने लगी, हाँ तो मिट्टी मिट्टी, ये देखो मैंने अपनी बहू को कितने नाज से रखा हुआ है। सारा दिन सोई पड़ी रहती है, चाहे 10-10 बजे तक सोए, मैं ऐसे कुछ भी नहीं कहती। इसे तो मैंने अपनी बेटियों की तरह बना के रखा हुआ है। बेचारी टूनी चिड़िया कुछ न कर पाई। फिर वो दोनों जब कमरे में गए तो टूनी चिड़िया उसे बातें करते करते अचानक रो पड़ी। मिट्टी चिड़िया ने उससे पूछा, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? ये सुनकर टूनी चिड़िया से रहा ना गया और वो मिट्टी मिट्टी चिड़िया से कहने लगी, यार मिट्टी मिट्टी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, माँ जी मुझ पे बहुत जुल्म करती है। माँ जी मुझसे सारा दिन काम करवाती है और अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे डंडों से मारती है और फिर मुझे रोने भी नहीं देती। ये सुनकर मिट्टी मिट्टी चिड़िया को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, तो फिक्र न कर टोनी, अभी मैं पुलिस वाले अंकल तो ले आती हूँ। आता साथ हमारे खाना। ये कहकर मिट्टी मिट्टी चिड़िया गई और पुलिस वाले को वहाँ लेकर आ गई। पुलिस वाले को उसने बताया कि टूनी चिड़िया की सासू माँ उस पर बहुत जुल्म करती है। पिंकी चिड़िया बहुत डर गई। उसने कहा कि अगर पुलिस मुझे पकड़ के ले गई तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी अपनी सहेलियों के सामने। टूनी चिड़िया को अपनी सास पिंकी चिड़िया पर बहुत रहम आ गया और उसने पुलिस वाले को कहा, नहीं पुलिस वाले अंकल, माँ जी तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, वो मुझे नहीं मारती हैं। मैं अपनी FIR वापस लेती हूँ। जब पिंकी चिड़िया ने ये सुना तो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने टूनी चिड़िया को अपनी बेटी तस्लीम कर लिया। इस तरह वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि चाहे कोई हम पर जितना भी जुल्म करे, लेकिन अगर हम उसके साथ भी अच्छा सलूक करें तो आखिर में हमारे साथ उसे भी अच्छा सलूक करना ही पड़ता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।